नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। आज हम बात कर रहे हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल 110 ऑफ 2025, मतलब ये कि इससे पहले 109 बिल और प्रेजेंट कर दिए गए थे 2025 में। ये बिल की कॉपी मेरे पास है। आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और प्रेसिडेंट ने भी इसको असेंट दे दी, यानी मंजूरी दे दी। एनफोर्समेंट डेट ये लेके आएंगे कि कब से लागू होगा। जैसा अनुमान है बहुत जल्दी, विद इन 1 वीक भी ये लागू हो सकता है। बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुए। इन्होंने कहा कि 3.5 साल लगा दिए हमने इस बिल को बनाने में, और ये बिल आया तो इनकी तारीफ़ें भी हुई, ऐसा इन्होंने कहा। अब बात ये करते हैं इस बिल की कि इस बिल में ऐसा है क्या, कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग गेम खेल रहे हैं, कौन बना रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, सबकी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या सज़ा होगी, नहीं होगी? खेलने वाले को इन्होंने बता दिया विक्टिम है। जो मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो कहते हैं साहब खेलने वाला तो पीड़ित होगा। क्या उनके स्टेटमेंट और ये जो कानून कहता है कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? आप खुद सोचना, इस वीडियो को आप देखोगे और दिमाग में आप रखोगे इन चीज़ों को कि खेलने वाले को इन्होंने विक्टिम कहा, किस ग्राउंड पे कहा? क्योंकि इस पूरे कानून में विक्टिम शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ कि खेलने वाला विक्टिम होगा। हालांकि जो लिखा हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इस एक्ट की सबसे पहले अगर हम प्रीएम्बल पे बात करें तो इस एक्ट की प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना किसी भी कानून की इंटेंशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के हिसाब से देखें तो प्रीएम्बल से ही, प्रीएम्बल को आत्मा कहा जाता है, तो प्रीएम्बल में ही सारी चीज़ें हैं। और प्रीएम्बल में ये कह दिया, ये आप बिल खुद भी देख सकते हो, ये तो मेरे हाथ में कॉपी है। इन्होंने कहा टू प्रमोट एंड रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। हालांकि मैं इसके कुछ की पॉइंट्स को ही पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन की पॉइंट्स में ही मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कही कि ये लेके क्यों आए हैं, तो इन्होंने कहा टू प्रोहिबिट, यानी किसी चीज़ को बंद करना चाहते हैं। ये किस किस चीज़ को बंद करना चाहते हैं? ऑफरिंग, यानी कोई व्यक्ति किसी को गेम ऑफर करता है, मान के चलिए आपने आपके दोस्त को भेजा, भैया ये गेम खेल लो, सट्टेबाजी कर लो, तो उस ऑफरिंग को प्रोहिबिट करना चाहते हैं। ऑफरिंग के लिए पनिशमेंट भी दे दी इन्होंने, 3 साल की सज़ा। ऑपरेशन, ऑपरेट करने वाला और ऑपरेट कराने वाला, उसको भी ये प्रोहिबिट करना चाहते हैं। अब ये तो खुद बताएं हमें कि भैया ऑपरेट का मतलब क्या है। हमें तो जो इंटेंशन समझ में आई, ऑपरेशन का मतलब ये कि एक तो वो व्यक्ति जो गेमिंग एप्लीकेशन बना रहा है, एक वो व्यक्ति जो उसको यूज कर रहा है, क्योंकि ऑपरेट तो वो भी कर रहा है, ऑपरेटर तो वो भी है उसका। एडवर्टाइजमेंट, फैसिलिएशन, प्रमोशन एंड पार्टिसिपेशन। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन, प्रमोशन के लिए हमने सिर्फ ये देखा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उनको सजा होगी, ओके। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट को सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में इन्होंने डिफाइन कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा कि साहब इस कानून में हम एडवर्टाइजमेंट की परिभाषा नहीं दे रहे हैं। अगर आपको समझना है व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाना पड़ेगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्टाइजमेंट की एक बहुत प्यारी सी और बहुत लेंदी सी डिस्कशन है। आपके फ़ोन में वो चीज़ है, आपके इंटरनेट पे वो चीज़ है, आपकी डिवाइस में वो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो ये भी है, अगर मैं फर्स्ट क्राई के शोरूम से जाके कुछ लेके आता हूँ और वो अपना बैग में
वो अपना लोगो लगा देता है, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट। और केस क्या होता है, ये होता है कि भैया हम आपके एडवर्टाइजमेंट एजेंट नहीं हैं, इसलिए आप ये चीज हमें 13 रुपए लेके नहीं दे सकते, 13 रुपए का वो बैग की कॉस्ट मान ली, ये भी एडवर्टाइजमेंट है। अब आप मानिए कि अगर मेरे फोन में कोई एप्लीकेशन है, मैं दिखा रहा हूं ये रही जी मेरे फोन में एप्लीकेशन, वो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा? तो ये सवाल का जवाब तो लॉ मेकर ही हमें दे। चलो मैंने तो मान लिया, मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है, ठीक है सर, आपके ही परिवार का एक छोटा सा बच्चा, यानी कि मैं और आप सभी, हम पूछ रहे हैं भैया क्लियर क्लियर जवाब दे दो ना, खेलने वाले को होगी नहीं होगी? आपने कह दिया विक्टिम है। अरे फिर विक्टिम है तो बैंक खाते क्यों फ्रीज कर रहे हो? जो आदमी उस गेम को खेल रहा है जो इलीगल है, आपने बता दिया ये गेम इलीगल होंगे, ठीक है, ऑनलाइन रियल मनी गेम इलीगल है, प्रमोशन करने वाले इलीगल हैं, ठीक है, मान लिया, बैंक जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इलीगल हैं, हम लीगल कैसे बनाओगे आप हमें? क्योंकि आप ना तो गेमिंग एप्लीकेशंस वालों को पकड़ पाओगे, ना आप बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि ये तो बाहर से चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, विदेशों से करेंगे। हम बचे ना इंडिया में रहने वाले। अगर हमें भी आपने विक्टिम बनाया है, बहुत अच्छी बात है, विक्टिम बनाया, आपने सोचा होगा कुछ, आप बहुत दिमागधारी लोग हैं, आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आपने सोचा होगा, लेकिन आप ये तो बताइए सर कि इलीगल मनी मेरे पास आ गया, विक्टिम कैसे हुआ मैं? आपने लिखा क्यों नहीं? आप लाइन लिख देते ना कि विक्टिम है, कि भैया गेम खेलने वाला विक्टिम होगा, आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन लिख ही देते इस चीज को, ठीक है। आगे की बात ये यहां तक कि ये प्रीएम्बल का पार्ट है। इन्होंने ये भी कहा, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर हैज रैपिडली इवॉल्व इनटू वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द डिजिटल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। मतलब आप ये मानते हो कि आपकी इकोनॉमी को गेमिंग सेक्टर बढ़ावा देगा, ठीक है। गेमिंग सेक्टर जब बढ़ावा देगा और आप रियल मनी को गेम करके ई स्पोर्ट लेके आ रहे हो और सोशल गेम्स लेके आ रहे हो, यानी इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी। एक अगर गेम है, एक सोशल गेम होगा, एक ई स्पोर्ट होगा और एक ऑनलाइन मनी गेम होगा। ऑनलाइन मनी गेम इज इलीगल, 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 एग्री। सोशल गेम लीगल, रीजन बीइंग क्योंकि क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है भैया गेमिंग, इन्होंने खुद ने कहा है। और इन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, इन्होंने एबीपी जो चैनल है या एएनआई, जो भी जिस भी न्यूज़ चैनल पे इन्होंने स्पीच अपना भाषण दिया, उन्होंने में कहा कि हम भी चाहते हैं कि गेमिंग सेक्टर में हम डेवलप करें, किंग बने, ठीक है। आपने ये लिखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है भैया, ग्लोबली आप कॉम्पीट करना चाहते हो विदेशों से कि गेमिंग में हम महारत हासिल करें। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट इन्होंने लिखे। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम कंप्राइज डाइवर्स सेगमेंट, जो हमने डिस्कस किया 3 सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट इज ई स्पोर्ट, सोशल गेम्स एंड एजुकेशनल गेम्स, और थर्ड वन इज द ऑनलाइन मनी गेम। इन्होंने ये भी कहा कि एंड वेयर एज अनचेक्ड expansion of online money gaming service has been linked to unlawful activities including financial fraud, money laundering, tax evasion, and some cases the finance of terrorism, thereby posing threat to the national security, public order and integrity of state। आपने कह दिया फाइनेंशियल टेररिज्म है, इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट है। एक लाइन तो इन्होंने ये भी कही कि टेररिस्ट ग्रुप गेमिंग एप्लीकेशंस को मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या जो यूज़र होगा, अगर वो कुछ भी कर रहा है, वो तो यूज़र है, यूज़र को आपने डिफाइन कर दिया और एक लाइन लिख दी प्रीजुडिस टू इंटरेस्ट ऑफ द यूज़र। अगर वो काम भी कर रहा है, कोई चैटिंग मैसेंजर के रूप में देश विरोधी बातें कर रहा है, उसकी कैटेगरी क्या होगी? क्या गेम पे सट्टेबाजी करना ही विक्टिम बनाएगा या गेमिंग एप्लीकेशन को चलाना विक्टिम बनाएगा?
इस चीज़ का भी भैया हमें जवाब चाहिए। चलिए, इन्होंने जो सेक्शन बनाए 19 सेक्शन बनाए और 6 चैप्टर बनाए। पहले चैप्टर में 2 चीज़ें रखी प्रिलिमिनरी, जो कि ये बताया भैया इसका नाम क्या होगा, प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग बिल और द एक्ट आफ्टर पासिंग ऑफ द पार्लियामेंट और आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब बात आई कि दूसरे सेक्शन में लिख दिया डेफिनेशन, और कुछ डेफिनेशंस दिए। पहली डेफिनेशन दी है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की, और ये कह दिया पहली डेफिनेशन में भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ले लो आप डेफिनेशन। एग्री भैया, ले लेंगे, आपने कह दिया ले लेंगे। ऑथोरिटी क्या होगी, ऑथोरिटी बना दी सेक्शन 8 में जो डिफाइंड है वो ऑथोरिटी होगी। सेक्शन 8 पे भी आएंगे अपन। ई स्पोर्ट क्या होगा, अब इन्होंने जो 3 सेगमेंट बनाए, सोशल वाला, एजुकेशनल वाला, सोशल एजुकेशनल एक ही बना दिया, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन मनी गेम, तीनों को डिफाइन किया है। ई स्पोर्ट क्या होगा जी, ई स्पोर्ट का, और इसमें मैं चाहूँगा 2-3 मिनट अपन लें ई स्पोर्ट में, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बंद तो ये करने वाले हैं नहीं, ये ऑनलाइन मनी गेम को ई स्पोर्ट की कैटेगरी में डालने वाले हैं। अब व्हाट इज ई स्पोर्ट? ई स्पोर्ट मीन्स एन ऑनलाइन गेम विच इज प्लेड एज ए पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। फर्स्ट चीज इन्होंने कही, ई स्पोर्ट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव इवेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल और टर्म्स conducted in a multiplayer format governed by the predefined rules। हम डिफाइन करेंगे ई स्पोर्ट कौन से होंगे, और खूब खेलो जी ई स्पोर्ट। एग्री ब्रो? सरकार को ठीक है, सरकार अपनी है, भारत देश के निवासी हैं, ब्रो बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतनी अच्छी काम कर रहे हैं ये लोग। ई स्पोर्ट इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। अब ये क्या चीज़ आ गई जी, 19 तारीख को ये बिल, गेमिंग बिल वाला पेश किया गया लोकसभा में, 18 तारीख को एक नया बिल पास ही कर दिया इन्होंने, और उसका बिल का नाम है, एक्ट का नाम है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025, यानी राष्ट्रपति जी की मोहर भी लगा दी। ओके भैया, मान लिया आपने, राष्ट्रपति जी की मोहर लगा दी, और इन्होंने कह दिया हम कमेटीज बनाएंगे, जैसे आईपीएल के लिए होती है, क्रिकेट एसोसिएशन है, अलग अलग तरीके की एसोसिएशन और कमेटीज बनाएंगे ऑनलाइन गेमिंग की, ई स्पोर्ट की। 4th पॉइंट में इन्होंने कहा व्हाट इज ई स्पोर्ट वाली थ्योरी पे चल रहे हैं अपन। ई स्पोर्ट हैज आउटकम डिटरमाइंड सोलिली बाय फैक्टर्स सच एज फिजिकल डेक्सटरिटी, मेंटल एगिलिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और अदर सिमिलर स्किल्स ऑफ यूजर्स एज प्लेयर्स। यूजर्स एज प्लेयर्स कहा है भाई साहब ने। 5वें पॉइंट में क्या कहा है, ई, अब ये गजब का है ये 5वां पॉइंट, इसको सुनना आप। ई स्पोर्ट में इंक्लूड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। खेल गए गेम, ई स्पोर्ट, ऑनलाइन मनी गेम इज इलीगल क्योंकि वहां पैसा लगता है, ये होता है। ई स्पोर्ट लीगल है जी। ई स्पोर्ट पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूड करता है जी ई स्पोर्ट। ओके, पार्टिसिपेशन फीस ई स्पोर्ट में इंक्लूड है, सोलिली फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इन द कंपटीशन। आप एंटर करने की जो फीस पे करते हो ना भैया, मैं इस गेम में खेलना चाहता हूं और ये मैं फीस दे रहा हूं, ये, और कवरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड, और क्या इंक्लूड होता है, में इंक्लूड परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी। ई स्पोर्ट, बहुत अच्छे से सुनना है इसको, ई स्पोर्ट्स में इंक्लूड परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी बाय द प्लेयर। मनी गेम इलीगल कर रहे हो तुम, हैं मिस्टर गवर्नमेंट, मनी गेम्स को बंद कर रहे हो आप, ये क्या कह दिया आपने, परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी। सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जी, हम तो एक आपके देश में रहने वाले एक बच्चे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस बच्चे का जवाब मिले, और मेरे जैसे बहुत सारे मेरे साथी हैं
जो इस चीज़ का जवाब चाहते हैं। भैया एक तो आपने लीगल कर दिया और ये इसमें लाइन लिख दी, और अपन तो भैया जो पन्ने अपने हाथ में उन्हीं पे बात कर रहे हैं, हम आपकी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है। गेम में आपने बना दिया, गेम में कोई शब्द नहीं लिखा विक्टिम का, और आप कह रहे हो विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है। ठीक है, मनी गेम क्या होगा? सेक्शन 2G में दे रखी है परिभाषा। मनी गेम जिसको इन्होंने बंद किया है, किस चीज को बंद कर रहे हैं ये, अब सुनना। मनी गेम्स मीन्स एन ऑनलाइन गेम irrespective of whether such game is based on skill, chance or both, played by a user by paying fees, depositing money और अदर स्टेक्स। अदर स्टेक्स में इन्होंने डिफाइन कर दिया। अदर स्टेक्स की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी इस डेफिनेशन वाले क्लॉज में ही। अदर स्टेक्स को इन्होंने 2J में डिफाइन कर दिया। 2J में डिफाइन करके ये कह दिया भैया कॉइन, वर्चुअल कॉइन हो गया, क्रेडिट हो गए, टोकन हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, कोई भी चीज वो अदर स्टेक्स में आ गई। इज एक्सेप्टेशन ऑफ विनिंग, जीतने की आशा, विच एंटेल्स मॉनेटरी और अदर एनरिचमेंट इन रिटर्न ऑफ मनी और अदर स्टेक बट सेल नॉट इंक्लूड एनी ई स्पोर्ट। क्या कहा है जी? पैसे को जीतना तो इलीगल है, ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत महान लोग हैं आप, लेकिन अगर पैसा प्राइज मनी के रूप में दिया जा रहा है तो वो ई स्पोर्ट में आ जाएगा। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन डिफाइन आप कर दीजिए। एक्ट तो बना दिया आपने। ये साहब ये डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इसलिए डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा। अब फटाफट अपन बातें करेंगे इस एक्ट पे। चैप्टर 2 में बताया डेवलपमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन की हम डेवलप भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे चीज़ों को, और रिकॉग्नाइजेशन के लिए इन्होंने नेशनल स्पोर्ट वाला जो एक्ट अपन ने पढ़ा था उसको उसके थ्रू रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या क्या चीज़ें रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये कि हम ये बताएंगे भैया इसको खेलो, इसको मत खेलो, ये लीगल है, ये इलीगल है, यानी उस चीज़ की अथॉरिटी हमें सेक्शन 8 में उस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। क्या खेलो क्या मत खेलो? ई स्पोर्ट खेलो, सोशल एजुकेशनल गेम खेलो। सेक्शन 3 में ये कह दिया। सेक्शन 4 भी कुछ इसी तरीके, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक स्टेप्स एज consider necessary to recognize, categorize or registered online social game whether authority or agency as the case may be and facilitate the development and availability of online social games for the educational purpose। इन्होंने ये कह दिया एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोहिबिशन कि भैया रोका किस किस को है। चैप्टर 3 के पार्ट, चैप्टर 3 में 3 सेक्शन 5, 6, 7। सेक्शन 5 ये कहता है नो पर्सन सेल ऑफर, कोई ऑफर नहीं कर सकता, एड नहीं कर सकता, अबेट नहीं कर सकता, इंड्यूस नहीं कर सकता, और अदरवाइज इंडल्ज और एंगेज इन द ऑफरिंग ऑफ ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस। ये कह दिया अगर जो ऑफर का मतलब क्या है, इंड्यूस का मतलब क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आप ये ड्रीम 11 खेल लो, आपने ड्रीम 11 खेल लिया, इनके हिसाब से आप तो निर्दोष हो क्योंकि आप तो खेलने वाले हो, आप तो पीड़ित हो, और जिसने इंड्यूस किया, जिसने ऑफर किया, जिसने कहा, वो दोषी है, उसको 3 साल की सजा है। सेक्शन 5 तो यही कहता है। कोई और अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं मैं इसको, तो भैया आप आके बता दो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंटेंशन तो ऑफर का मतलब क्या है ये बता दो, एड का मतलब क्या है, अबेट का मतलब, अबेटमेंट में तो हमने यही सुना था। अबेटमेंट जो आईपीसी में भी पढ़ते हैं और बीएनएस में भी पढ़ते हैं, अबेटमेंट का मतलब कि अगर कोई किसी व्यक्ति से कहता है भैया इसका जाके मर्डर कर दो, तो मर्डर करने वाला तो मर्डरर हो गया, वो अबेटर हो गया, अबेट किया उसने, प्रोवोक किया, इंड्यूस किया। तो गेम खेलने पे भी ऐसे ही किया। सेक्शन 6 ये कहता है नो पर्सन सेल मेक कॉज टू बी मेड, एड, अबेट, इंड्यूस, अदरवाइज टू बी इन्वॉल्व इन द मेकिंग और द कॉजिंग टू बी मेड एनी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए कह दिया, एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हम लेंगे कि भैया एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। अगर मैं अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगा रखा है या मेरे मोबाइल में कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, क्या वो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो उसको भी लिख दो।
अगर गेमिंग एप्लीकेशन मिल गया और खेल रहा है, मतलब गेमिंग एप्लीकेशन को रखना तो इलीगल हो गया, खेलना लीगल हो गया। वाह भाई वाह। सेक्शन 7 में क्या कह दिया, नो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर पर्सन फैसिलिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। भैया ये कह दिया पेमेंट गेटवे, पेटीएम, फोनपे वाले, फाइन लैब वाले जो ये लोग हैं, ये कहते हैं जी हमारे स्कैनर पे स्कैन करके सट्टेबाजी कर रहे हो, ये इलीगल। कोई बैंक अपना इनका खाता नहीं खोलेगी गेमिंग एप्लीकेशंस का कि इसमें गेमिंग फंड आएगा, ये इलीगल, ठीक है। लेकिन फिर इस लाइन का मतलब बताओ, ऑथोराइजेशन ऑफ फंड। ऑथोराइजेशन ऑफ फंड का मतलब क्या? अगर मैं मान के चलो गेम किसी बैंक में खाता नहीं खुल रहा, कोई पेमेंट गेट पे नहीं दे रहा, मान के चलिए कोई गेमिंग एप्लीकेशन 1x बैक्ट आता है और ये कहता है भैया चिंता मत करो, मैं खुद का दे रहा हूँ आपको पेमेंट गेटवे, मैं चाइना से मान के चलो पेपल का एग्जांपल ले लेते हैं। पेपल आपने ले लिया, पेपल विदेशी कंपनी है, पेपल का उन्होंने लगा दिया भैया पेपल पे होगी गेमिंग, पेपल पे गेमिंग हो रही है। पेपल पे अगर गेमिंग हो रही है और पेपल से हमें पैसा आ रहा है पेपल के अकाउंट में, पेपल को तो आपने इलीगल बता दिया क्योंकि वो गेमिंग एप्लीकेशन से अटैच था, गेमिंग एप्लीकेशन इलीगल बता दिया, वो अटैच था, प्रमोशन करने वाला इलीगल बता दिया। अब पेपल से अगर मेरे पेपल के अकाउंट में पैसा आ गया और तो मैं विक्टिम हो जाऊंगा, मैं लीगल हो जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया भैया, लीगल मान लेंगे हम। इनके लिए पनिशमेंट है, सेक्शन 5 के लिए पनिशमेंट दे रखी है 3 साल 1 करोड़ जुर्माना। सेक्शन 6 के लिए दे रखी है वो प्रमोशन वाले, सेक्शन 6 के लिए पनिशमेंट दे रखी है 2 साल 50 लाख जुर्माना। सेक्शन 7 के लिए 3 साल 1 करोड़ जुर्माना। अब ये दे कहाँ रखी है? पहले सेक्शन 8 से पहले हम ये पढ़ लेते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 में ऑफेंसेज एंड पेनल्टी, यही होता है, पहले इन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ मत करना, करोगे तो हम सेक्शन 9 में पेनल्टी दे देंगे, रिपीटेड करोगे तो 5 साल भी बढ़ा देंगे, ये सब कर दिया। ऑथोरिटी बना दी इन्होंने, एक ऑथोरिटी क्या बनाई कि साहब एक हम ऑथोरिटी बनाएंगे, चेयरपर्सन होंगे, मेंबर होंगे, जो हम ऑथोराइज करेंगे कौन सा गेमिंग एप्लीकेशन सोशल गेम होगा, कौन सा ई स्पोर्ट होगा और कौन सा ऑनलाइन मनी गेम होगा। ऑनलाइन मनी गेम को हम ऑथोराइज करेंगे नहीं, ठप्पा लगाएंगे नहीं, सर्टिफिकेट देंगे नहीं, ई स्पोर्ट को दे देंगे और सोशल गेम्स को दे देंगे। एक और लाइन इन्होंने लिख दी, एक और लाइन क्या लिखी, सब क्लॉज 5-8 का, जो मुझे लगता है कि ये लोग इसी पॉइंट पे खेलेंगे। खुद की बात जब आएगी इनकी विक्टिम वाली तो इसी चीज़ को डिफाइन करेंगे और हमें समझाएंगे कि देखो मिस्टर आदर्श, ये लिख रखा था हमने पहले, क्या लिख रखा है जी इन्होंने, द ऑथोरिटी और एजेंसी एज द केस मे बी मे रेस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेम्स विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ यूजर। विक्टिम नहीं कहा इन्होंने कहीं भी, ये कहा कि हम इंटरेस्ट में काम करेंगे, यूजर्स के इंटरेस्ट में। फॉरवर्डेड आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब मेरे को एक एग्जांपल का जवाब दे दो जी, जो भी वीडियो देख रहा है, मैं भी गेम खेल रहा हूं और आप भी गेम खेल रहे हो, मैंने 50,000 रुपये लगाए एक ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन पे जो पूरा तरीके से बैन है, फर्जी है गेमिंग एप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे भी फर्जी, सब फर्जी, क्योंकि आप तो ऑनलाइन मनी गेम खिला ही नहीं सकते, लेकिन 50 करोड़ लोग इसको खेल रहे हैं, कुछ, लेकिन 50 करोड़ लोग इसको खेल रहे हैं तो कुछ तो खेलेंगे। चलो मान के चलो कि मैं 50,000 रुपये हार गया, आप 50,000 रुपये जीत गए, मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब मैंने अगर कंप्लेंट दर्ज करा दी तो मैं तो रहा विक्टिम, क्योंकि इनके हिसाब से विक्टिम हूं मैं। किस किस को पकड़ोगे आप? पहली बात तो ये कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, मुझसे भी पूछताछ होगी, बताओ आदर्श 50,000 रुपये कैसे आ रहे, क्या हुआ, क्यों खेला आपने एडवर्टाइजमेंट तो नहीं किया। और अगर मैं बहुत टाइम से गेमिंग कर रहा हूँ तो 5-5 साल की सजा भी है रिपीटेड के लिए, तो अलग हालांकि उसके लिए पहले सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं तो रहा विक्टिम। वही 50,000 रुपये आप जीत गए, क्योंकि गेमिंग फंड है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा, वो 50,000 रुपये आप जीत गए। अब मेरे 50,000 रुपये की रिकवरी आप कैसे करवाओगे? अगर मैं कंप्लेंट दिया, मैं रिकवरी कैसे करवाओगे? और रिकवरी आपने करवा भी दी तो किससे करवाओगे? क्योंकि सामने वाला भी तो यूजर है, सामने वाला भी तो खेल ही रहा है। जीतने का मतलब ये थोड़ी है वो क्रिमिनल है, जो हार रहा है या तो फिर दोनों ही क्रिमिनल हैं या फिर दोनों ही पीड़ित हैं। तो इस चीज का भी जवाब भैया। तीसरी चीज ये कि अलग अलग राज्यों ने, 6-7 राज्यों ने अपने अपने गेमिंग एक्ट बना रखे हैं। गेमलिंग, तेलंगाना में गेम खेलने वाले को भी सजा होती है, सेक्शन 3 है उसका। अब बात आई कि दोनों में से प्रिवेल कौन करेगा। आपने ये कह दिया